हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि पिछले कुछ वीडियोस में आप सभी लोग कमेंट कर रहे थे कि मैम आप एफसीआई की स्ट्रैटेजी और प्रिपरेशन के ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैं आप सभी को बता दूं कि अगले कुछ वीडियोस जो मेरे होंगे वो एफसीआई की प्रिपरेशन और स्ट्रैटेजी के ऊपर ही बेस्ड होंगे। जो शॉर्ट वीडियो मैं आपके लिए बनाऊंगी जो कि एक एक सब्जेक्ट को कवर करेगा कि कैसे कौन सा सब्जेक्ट में कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कौन से टॉपिक्स से कितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, कितने मार्क्स के होते हैं और उनको आप कितना ड्यूरेशन दें, कितना टाइम दें ताकि वो आपका सिलेबस कंप्लीट हो पाए। उसका पूरा सिलेबस क्या है ये मैं आपको बताऊंगी। तो आज जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रही हूँ वो है मैथ्स का स्ट्रैटेजी कि मैथ्स के सिलेबस में जो 2022 में जो 23 में जो एग्ज़ाम हुआ था उसमें कैसे क्वेश्चंस पूछे गए थे, डिफरेंट शिफ्ट्स में लेवल ऑफ क्वेश्चन क्या था, क्या क्या किन टॉपिक से क्वेश्चन को पूछा गया था, उसके बारे में मैं आगे आपसे मैथ्स सिलेबस के बारे में आज डिस्कस करूँगी और अगले कुछ वीडियोस में कुछ हर एक सब्जेक्ट के बारे में वीडियो अपलोड करूँगी। तो मेरे साथ बने रहिए और चलिए अभी अपन मैथ्स की स्ट्रैटेजी देखते हैं। सो गाइस, जो मैथ्स का सिलेबस इंक्लूडेड है, जो टॉपिक्स इंक्लूडेड है वो है नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ये स्पीड मैथ्स का पार्ट है। रेशियो एंड प्रपोर्शन, पार्टनरशिप, परसेंटेज, मिक्सचर एंड एलिगेशन, एवरेज एंड एजेस, प्रॉफिट एंड लॉस, टाइम एंड वर्क, पाइप एंड सिस्टम, सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, टाइम एंड डिस्टेंस, बोट एंड स्ट्रीम मेंसुरेशन, ये सभी कुछ अर्थमेटिक का पार्ट है। एंड डाटा इंटरप्रिटेशन एंड कैसलेट डीआई, ये दोनों डीआई का पार्ट हैं। तीनों ही सेक्शन अपने आप में इम्पॉर्टेंट हैं क्योंकि हर एक पार्ट से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आते हैं और पूरे सिलेबस को, पूरे उस 25 मार्क्स के डिस्ट्रीब्यूशन को कवर करते हैं। स्पीड मैथ्स में अप्रॉक्सीमेटली 5 to 10 क्वेश्चन आते हैं, अर्थमेटिक के भी अप्रॉक्सीमेटली 5 to 7 क्वेश्चन और कैसलेट डीआई की 7 to 8 क्वेश्चन। टोटल ये मिलाकर हमारे 25 मार्क्स का जो मैथ्स का पार्ट होता है वो कवर करता है। गाइस, जो मेजर सेक्शन है वो है स्पीड मैथ्स में नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन एंड अप्रॉक्सीमेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन। पिछले बार जब पेपर हुआ था उस पेपर 1 में अप्रॉक्सीमेटली 7 to 8 या 8 to 10 क्वेश्चन इन तीनों टॉपिक्स में किसी 2 टॉपिक्स में आए हुए थे। तो मैं आपसे यही कहूँगी कि आप हर दिन नंबर सीरीज, सिंप्लीफिकेशन और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इन तीनों की प्रैक्टिस हर दिन 5-5 क्वेश्चन, 10-10 क्वेश्चन ज़रूर करिए क्योंकि जितना कम समय में, क्योंकि 15 मिनट्स में आपको 25 क्वेश्चन करने हैं और जितने कम समय में आप ये 7-8 क्वेश्चन कर लेंगे उतना आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा और आप उतने जल्दी अर्थमेटिक और डीआई की तरफ मूव फॉरवर्ड करेंगे। तो यही है कि हर दिन इन क्वेश्चन को जहाँ से भी आप प्रैक्टिस कर रहे हैं आप इसकी प्रैक्टिस हर दिन करिए ताकि ये पोर्शन आपका स्ट्रांगली कवर्ड हो जाए। नेक्स्ट जो है वो है हमारा अर्थमेटिक वाला पार्ट। अच्छा, जो ये अर्थमेटिक वाला पार्ट है, जो ये टॉपिक्स कवर्ड हैं इसमें, इसके जो क्वेश्चन, लेवल ऑफ क्वेश्चन होता है वो बिल्कुल आईबीपीएस क्लर्क के प्री लेवल के क्वेश्चन होते हैं। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लोअर लेवल के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, बहुत हायर लेवल के नहीं पूछे जाते हैं। तो अगर आप इन सभी टॉपिक्स के बहुत नॉमिनल क्वेश्चन जो ईजी टू मॉडरेट लेवल होता है उस लेवल के भी क्वेश्चन आप प्रिपेयर कर लेंगे, अगर आप यूट्यूब से भी प्रिपेयर कर लेंगे तो ये टॉपिक्स आपके 5 to 10 क्वेश्चंस जो इससे आने वाले हैं ये टॉपिक आपका कवर्ड हो जाएगा। ये वाला अर्थमेटिक वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा। आप जहाँ से भी प्रिपेयर कर रहे हैं वहाँ से आप हर दिन इसके हर एक 2-3 दिन लेकर एक यूनिट भी कंप्लीट करते जाएंगे। एक यूनिट भी अगर आप कंप्लीट करेंगे, इजी टू मॉडरेट लेवल के क्वेश्चन लगाएंगे तो ये वाला जो आपका यूनिट है, ये वाला जो पार्ट है अर्थमेटिक का जो कि लोग बहुत डिफ़िकल्ट मानते हैं, ये वाला पार्ट आपका कवर हो जाएगा और आपको बहुत ज़्यादा लोड भी नहीं फील होगा। 2-3 दिन में एक चैप्टर कंप्लीट करिए, आपका अर्थमेटिक कंप्लीट हो जाएगा। और अब जो ये है हमारा डीआई और कैसलेट डीआई, इसमें हर टाइप के ग्राफ्स कवर्ड होंगे, बार, लाइन, पाई, मिक्स्ड, मिसिंग, अर्थमेटिक, रडार। पिछले बार अर्थमेटिक का टाइम एंड वर्क से रिलेटेड डीआई पूछी गई थी और उस नॉमिनल डीआई थी, लेकिन टाइम अर्थमेटिक के टॉपिक से भी डीआई बनाई जा सकती है और आती है एग्ज़ाम में। बहुत छोटी थी डीआई लेकिन आई ज़रूर थी। तो मैं यही कहूँगी कि आपके कॉन्सेप्ट्स
जो रेशियो एंड प्रपोर्शन परसेंटेज, इन सब से रिलेटेड तो आपके कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, तभी आप डीआई अच्छे लेवल पे सॉल्व कर पाएंगे और बहुत फटाफट सॉल्व कर पाएंगे। एटलीस्ट जब ये तीनों सेक्शन आपके कवर्ड होंगे तो 25 में से 20 में से 22 मार्क्स, 25 में से 20-22 मार्क्स भी अगर आप ले आते हैं तो आपका ये जो मैथ्स वाला पोर्शन है वो काफ़ी स्ट्रांगली निकल कर आएगा। और आप जनरल स्टडीज़ में अगर थोड़ा कम भी परफॉर्म करेंगे तो भी आपके एग्ज़ाम क्लियर होने की जो चांसेस हैं वो काफ़ी हद तक बढ़ जाएंगे। अब लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम आपने कौन सी बुक्स रेफ़र की थी, तो मैंने अड्डा 247 से जो कंप्लीट बुक सेट है वो मैंने परचेज़ किया। उस बुक सेट को परचेज़ करने के बाद जो डीआई की बुक थी और जो अरिथमेटिक की बुक थी प्रॉपर, वो दोनों बुक को मैंने कम्प्लीटली एक एक क्वेश्चन, चाहे वो इजी लेवल हो, मॉडरेट लेवल हो या डिफ़िकल्ट लेवल हो, हर एक टाइप के क्वेश्चन मैंने उसमें सॉल्व किए। और जब मैंने वो सारी बुक्स कंप्लीट कर ली उसके बाद जो मेरा लेवल था, जो चेंज इन लेवल था, मेरा जो लेवल था मैथ्स को सॉल्व करने का और फिर बुक्स को लगाने के बाद जो लेवल था वो कम्प्लीटली डिफरेंट था, क्योंकि मेरा कॉन्सेप्ट्स मैथ्स को लेकर बहुत ज़्यादा क्लियर हो गए थे। और फिर जब मैंने बुक्स लगा ली तो फिर मैं क्वेश्चन की, अब इतने सारे क्वेश्चन करने के बाद अब जब मैं मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करने को बैठी तो मेरा जो लेवल था वो काफ़ी फास्ट हो गया था। मेरे सोचने की जो स्किल थी वो काफ़ी फास्ट हो गई थी। और मैं तो एक बायो स्टूडेंट हूँ, बायो स्टूडेंट के लिए उतने सारे क्वेश्चन करने के बाद जब मैंने फाइनली मैथ्स में मैं 25 में से 23 मार्क्स जब मैंने एफसीआई के प्री में स्कोर किए, तब मुझे समझ आया कि सच में वो प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट, और वो वाला चीज़ ट्रू हुआ। थैंक यू सो मच। आई होप कि आपको मैथ्स की ये वाली स्ट्रैटेजी समझ में आई होगी। इसके बाद भी अगर आपको कोई डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बताइए, मैं आपको उसका आंसर ज़रूर करूँगी। थैंक यू सो मच।